Good morning, students of class 5. In last class we had studied chapter number 16, that is adverb, and now we are going to start with chapter number 17, that is tenses. तो टेंसेस बच्चे आपने पहले भी पढ़ा है. व्हाट आर टेंसेस का फॉर्म्स जो होते हैं. 3 टेंसेस होते हैं जो कि हम लोग पता है हम लोग को. वी हैव स्टडीड सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ये हम लोगों ने पढ़ा है ना. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल पास्ट. ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है. एंड रेस्ट थिंग वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो टेंसेस हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ पे टेंस. इसमें क्या क्या करना है. तो कोई भी काम जो हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है, एनी एक्शन विच इज़ डन, दैट कम्स इन प्रेजेंट टेंस, है ना. तो यहाँ पे देखो, देयर आर एटलीस्ट 3 टेंसेस वी नो ऑफ. द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड द सिंपल पास्ट. ये हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा है इसे. तो फर्स्ट कम टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज दैट? द सिंपल प्रेजेंट टेंस shows a habitual action or something that is always true. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? इट शोज अ हैबिचुअल एक्शन. कोई भी जो हैबिट में है, ठीक है, जो हम लोग रेगुलर करते हैं, और समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, और कुछ ऐसा जो कि हमेशा सही हो, ट्रू हो, सच हो. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज this uses the root form of the verb. तो in simple present tense what we use root form of the verb. जो verb का root form होता है वो simple present tense में use होता है. ठीक है. Example, we brush our teeth every morning. तो ये हमारा क्या है? ये habitual action है ना, जो हम लोग रोज़ काम करते हैं. we brush our teeth every morning. We get up early in the morning. We sleep late at the night. इस टाइप से जो भी है हमारा हैबिचुअल एक्शन है. ठीक है ना. We brush our teeth every morning. सेकेंड वन है the sun rises in the east. ये क्या है? This is something that is always true, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा. वो और डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में राइज नहीं होगा. ये जब भी राइज होगा तो हमारा ईस्ट में राइज होगा. सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज अ हैबिचुअल एक्शन. वो हैबिचुअल एक्शन जो कि हम लोग डेली करते हैं, जो हमारे हैबिट में है, और समथिंग दैट इज ट्रू, दैट इज यूनिवर्सल ट्रू. उस चीज़ को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है. एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज. सिंपल टेंस में क्या यूज होता है? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. अब देखो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक. तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या? वो काम कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, अभी बोलने के समय वो काम हो रहा है. इट इज कंटिन्यूइंग. सो दिस शोज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक. कोई एक्शन जो कि हैपन हो रहा है. कब हैपन हो रहा है? जब हम बोल रहे हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग. जिस समय हम जो बोल रहे हैं वो काम हो रहा है, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. एंड दिस uses the present participle or ing form of the verb with one of the following helping verbs am, are, is. तो इसका यूज कैसे होता है? इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट एज द दिस यूजेस पे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या यूज करता है? इट यूजेस द प्रेजेंट पार्टिसिपल और ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करता है और ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, थिंकिंग, है ना, लाइक दैट.
तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में क्या था, हमारा रूट वर्ब लग रहा था, है ना, उसमें आईएनजी नहीं लगता है, वो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है जो मेन वर्ब होता है। और इसमें क्या लगता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और इट इज़ हेल्प बाय द हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सा लगता है, इज, एम, आर जो है वो इसमें लगता है, ठीक है। शी इज़ रनिंग, ठीक है, इस टाइप से। एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग लंच, तो ये क्या है आपका कंटिन्यूअस टेंस, वी आर ईटिंग लंच, तो लंच हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। ईटिंग, आईएनजी लगा इसमें वर्ब में। आई एम वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग इज अ वर्ब हियर, ओके। वॉचिंग आईएनजी लगा है आपका। यू आर लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट मी मीन्स अभी भी आप तुम देख रहे हैं मुझे, यू आर लुकिंग एट मी, तो ये जो बोल रहा है वो एक्शन अभी भी हो रहा है ना, इट इज़ कंटिन्यूइंग, यू आर लुकिंग एट मी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है, इट शोज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक, हमारे बोलने के समय जो भी ये सेंटेंस है, जो भी काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। एंड दिस टेंस यूजेज द प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कोई भी एम, इज और आर किसी का भी यूज होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल पास्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, दिस शोज एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है वो किस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस में क्या होता है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिस यूजेज द वर्ब इन इट्स पास्ट फॉर्म, तो वर्ब किस में यूज होता है, इसका पास्ट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जो भी वर्ब यूज है वो पास्ट टेंस में यूज होगा, पास्ट फॉर्म का वर्ब यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, फिनिश्ड ईडी लग गया तो वो पास्ट टेंस हो गया, फिनिश्ड। दे सैंग सॉन्ग्स, सिंग, सिंग, संग, सैंग, ठीक है। तो संग जो है, सॉन्ग जो है सिंगिंग करना होता है, ठीक है, तो सैंग ये आपका पास्ट फॉर्म हो गया। वी रैन टू कैच द बस, रैन ये भी पास्ट फॉर्म हो गया। यू डांस्ड वेरी वेल, तो ये जो एक्शन है वो काम हो चुका है, ठीक है। यू डांस्ड वेरी वेल, तुम्हारे डांस जो था इट वॉज वेरी वेल, यू डांस्ड ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, दिस शोज एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, फॉर दैट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। दिस यूजेज द वर्ब इन इट्स पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो पास्ट फॉर्म का वर्ब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, दे सैंग सॉन्ग्स, वी रैन टू कैच द बस, यू डांस्ड वेरी वेल। तो दिस इज द chapter, children. Read the chapter, write the things in your important things in your notebook, okay. And in next video we will proceed with the exercises, okay. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.